Good evening everybody. Today we are going to start how to make sentences. आज हम लोग बात करने वाले हैं sentences कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश की। स्पोकन इंग्लिश का एक तरीका अलग होता है। हम जो सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं या बनाना चाहते हैं, उन सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे वो एक तरीका अलग होता है। तो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की तो उसमें दो तरह के सेंटेंसेस मेनली होते हैं। सेंटेंस की मैं बात करता हूँ। सेंटेंस ये दो तरह के होते हैं, एक एक्शन सेंटेंस होते हैं, दूसरा नो एक्शन होते हैं। एक्शन सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें काम का होना पाया जाता है, और नो एक्शन सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें काम का होना नहीं पाया जाता। अब मैं आपको सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। एक्शन सेंटेंसेस जिसमें हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बोलने में, प्रॉब्लम होती है बोलने में, मैं उनको आपको बता रहा हूँ। साथ में नो एक्शन सेंटेंसेस हैं जो इजीली बन सकते हैं। मैं आपको इनके बारे में बाद में बताऊंगा। आज मैं सबसे पहले आपको एक्शन सेंटेंसेस की बात करूंगा, जिनको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से कि हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के लिए होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम उनको आज अलग तरह से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, आप समझ लें जरा। जैसा कि सेंटेंस के नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्शन सेंटेंस। एक्शन सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें काम का करना पाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात उसमें एक होगा काम करने वाला, दूसरा काम का समय, तीसरा आपका काम होता है। ये किसी भी एक्शन सेंटेंस के ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जिसको हम काम करने वाला जो होता है इसको हम डूअर बोलते हैं, DOER, डूअर। इसको काम करने का जो समय होता है, अगर हम कॉमन भाषा में बात करें तो इसको टाइम वर्ड बोलेंगे और इसको हम एक्शन बोलेंगे। अगर हम बात करें जिस लैंग्वेज में हम आज तक सीखते आए हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। टाइम वर्ड को हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। और एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आप लोगों की चेंज करना चाहता हूं सोच, जो आज तक आपने सोच बनाई हुई है, जिससे सब लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, क्योंकि हम जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे हम तब तक चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको दोनों चीजें कि जैसे किस तरह से लोग डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना सीखते हैं, इंग्लिश में बोलना सीखते हैं, मैं आपको वो सोच भी, और जो सोच हमने आज तक पढ़ी है या जिस तरह से हमने आज तक पढ़ा है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का हेडिंग है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर बात करते हैं, प्रेजेंट का होता है मतलब वर्तमान, और इंडेफिनिट जो है दो वर्ड से मिलके बना है, इन और आपका डेफिनिट, यानी इन और डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इनका मतलब हो गया आ लग जाता है इसके बाद में, यानी अनिश्चित। यानी जो चीजें वर्तमान में अनिश्चित हो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, मैं कपड़े धोता हूं। अगर हम सेंटेंस को इसको देखते हैं तो ये कह रहा है कि मैं कपड़े धोता हूं, और इसमें हूं दिखाता है प्रेजेंट को। प्रेजेंट, जबकि आप जानते हैं प्रेजेंट कितनी देर के लिए होता है? प्रेजेंट केवल और केवल 1 सेकंड के लिए होता है।
ये हो गया आपका प्रेजेंट। जो एक सेकंड गुजर गया, जो चला गया, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा, वो पास्ट हो गया। और जो एक सेकंड बाद आएगा, जो आने वाला टाइम है एक सेकंड बाद, वो हमेशा फ्यूचर कहलाता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट केवल और केवल एक सेकंड का है, यानी जो अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। प्रेजेंट अब है, लेकिन सेंटेंस में क्या कह रहा हूं कि मैं कपड़े धोता हूं, इसका मतलब क्या मैं अभी कपड़े धो रहा हूं? नहीं धो रहा। तो मैं कपड़े नहीं धो रहा हूं, इस बात को आप देखेंगे, यानी ये कह रहा है प्रेजेंट के लिए, लेकिन प्रेजेंट में तो वो काम नहीं है। तो फिर हमने इसको और समझा, तो देखते हैं क्या कि ये वाले सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस वो होते हैं जब आप किसी काम को पास्ट में एक से ज्यादा बार, बार बार, कई बार आपने किया होता है। यानी जैसे एक एग्जांपल दें, मैं कपड़े धोता हूं, ऐसा आप तभी कहेंगे जब आपने ये काम पहले बहुत बार किया हो। जैसे आप कहते हैं कि मैं सिगरेट पीता हूं, यानी आपने मुझे यह बताया कि आपने अब से पहले बहुत बार सिगरेट पी थी और आज भी आप इस काम को करते हो, छोड़ा नहीं है। लेकिन हां, प्रेजेंट में भी नहीं कर रहे हो, इस समय नहीं कर रहे हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं खाना खाता हूं, तो क्या मैं प्रेजेंट में खाना खा रहा हूं? नहीं खा रहा। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे इनडायरेक्टली ये कहा कि मैंने पास्ट में एक से ज्यादा बार ये काम पहले किया था और आज भी इस काम को मैं करता हूं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो अब आप इसमें देखने वाली बात जो है, जो मैंने आपको बताई थी, डूअर। तो डूअर आई को चाहे आप सब्जेक्ट कहें, चाहे आप डूअर कहें, और दूसरा है आपका ये टाइम वर्ड, जिसको मैंने टाइम वर्ड था, या आप इसको हेल्पिंग वर्ब कहें, और तीसरा होता है एक्शन, धोना। ये हो गया आपका एक्शन। तो मैं आपको आज इस फॉर्मेट को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम इसको फॉलो करेंगे। तो मैं इधर देखेंगे आप जरा। सबसे पहले अगर मैं देखता हूं को मैं कपड़े धोता हूं, तो आई वॉश क्लोथ्स, ये हमारा फॉर्मेट उस सेंटेंस का है। मैं कपड़े धोता हूं, उस सेंटेंस का फॉर्मेट ये है। तो आप इसमें देखें जरा, हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले आई, यानी जो कि काम करने वाला है, दैट इज कॉल्ड डूअर, और दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ग्रामर की लैंग्वेज में हम इसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और वैसे स्पोकन की लैंग्वेज में हम इसको डूअर यानी कर्ता, कर्ता बोल सकते हैं इसको। ये आपका डूअर हो गया, ये आपका एक्शन हो गया, ये आपका रेस्ट हो गया। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसकी पहचान क्या है? सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने कब आती है कि जब हमसे कोई इंग्लिश में बातें करना शुरू करता है, हम ये पहचान नहीं पाते कि उसने क्या बोला है, हम ये पहचान नहीं पाते कि उसको जवाब किस तरह से दें। तो मैं आज आपको वो पहचान बता रहा हूं कि अगर कोई आपसे इंग्लिश में बोले या इंग्लिश में बात करे, तो आपको एकदम पता लग जाए कि हां, इस सेंटेंस का मतलब क्या है। यहां देखें आप, आई प्ले, तो आई के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर है, यू गो, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इन दोनों की हिंदी अगर देखते हैं, आई प्ले, मैं खेलता हूं, आई गो, मैं जाता हूं। अब इस सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो आपने देखा यहां पर आई से लगा हुआ बिल्कुल आपका एक्शन आ रहा है, वर्ब आ रहा है, यानी आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज। यानी आपने अभी तक क्या देखा कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका डूअर है, उससे बिल्कुल लगते ही आपका एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये सबसे पहली पहचान है कि जो आपका सब्जेक्ट या डूअर है, उससे लगा हुआ बिल्कुल एक्शन या आपकी मेन वर्ब आती है। तो ये इसकी पहचान है। आपने देखा इस तरह से। तो मैं आपको बताता हूं कि सारे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। इसका एक फॉर्मेट है, आप उसको देख लेंगे। फॉर्मेट देखें, सेट वन, सेट वन ये हो गया आई के साथ में आपकी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओ
यू प्लस एक्शन की या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही के साथ में आपका एस या ईएस लगेगा, शी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ईएस लगेगा, वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिंटू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ईएस, और आपका यहाँ पर पिंकी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ईएस आपका जुड़ेगा। ये हमारा सबसे पहला सेट होता है जिसको हम एफर्मेटिव बोलते हैं, जिसको हम एफर्मेटिव बोलते हैं। एफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक, और कॉमन भाषा में हम इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां हम इसको बनाने का, सेंटेंस बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, ये डूअर हैं, ये क्या है, डूअर है। डूअर का मतलब करता, जिसे आप सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो आई सब्जेक्ट, यू, ही, शी, वी, दे, चिंटू, पिंकी ये सब्जेक्ट हैं। हम इनको इसलिए यूज करके बता रहे हैं क्योंकि इनसे अलावा और कोई सब्जेक्ट या आपका कोई डूअर नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको सारा फॉर्म यहां लिख दिया है कि आपसे कोई सेंटेंस बनने के लिए रह ना जाए। यहां देखते हैं, इसके साथ में एक्शन की या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें जोड़नी है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट बताता हूं कैसे बनाना है उसको। आप देखिए जरा, आई, यू, ही, शी, वी, दे, चिंटू, पिंकी। अब आपका एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर आपने चिंटू और पिंकी ही क्यों लिया? मैंने चिंटू और पिंकी इसलिए लिया, किसी भी लड़के का नाम, किसी भी बच्चे का नाम, किसी बूढ़े का नाम, कुछ भी हो सकता है, आप उसको ले सकते हैं। और पिंकी मैंने इसलिए लिया, किसी लड़की का नाम, बच्ची का नाम या किसी बूढ़ी औरत का नाम भी पिंकी या कुछ भी आप रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई, यू, ही, शी, वी, दे, चिंटू, पिंकी, इनके साथ में आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ऐसे लगा देंगे, आई प्ले। इसका मतलब मैं, और प्ले माने था खेल, तो मैं खेलती हूं, मैं खेलती हूं। यू प्ले, ही प्ले, और साथ में आएगा आपके एस, ही प्लेज। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कहां पर एस लगेगा और कहां पर ईएस लगेगा। शी प्लेज, वी प्ले, दे प्ले, चिंटू प्लेज, और ऐसे ही आपका पिंकी प्लेज। अब जरा देखने वाली बात है, आपने क्या देखा था यहां पर कि ही और शी, इनके साथ में एस या ईएस लग रहा है, और चिंटू या और पिंकी, इनके साथ में एस या ईएस लग रहा है। तो अब हम इसी चीज को समझने जा रहे हैं कि कहां पर एस या ईएस लगेगा। लेकिन उससे पहले एक बार हम इसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे, किस तरह से हम इसको बोलना है और किस तरह से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आई के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ही फर्स्ट फॉर्म, शी फर्स्ट फॉर्म, वी फर्स्ट फॉर्म, दे फर्स्ट फॉर्म, चिंटू फर्स्ट फॉर्म, पिंकी फर्स्ट फॉर्म। यानी हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, वी प्ले, दे प्ले, चिंटू प्लेज, पिंकी प्लेज। अब आपने ये कॉन्सेप्ट देखा कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप कोई भी एक्शन या वर्ब लेकर साथ में लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं मंदिर जाता हूं, तो आई गो, यू गो, ही गोज, यहां पर ऐसे ऐसे लगेगा, शी गोज, वी गो, दे गो, चिंटू गोज एंड पिंकी गोज। आपने देखा। अब हम इसको प्रैक्टिस से अपने टंग पर बैठाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इंग्लिश में, स्पीकिंग इंग्लिश में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, you will learn only but you cannot speak. So to speak English very well in the coming sessions, I am telling you one thing, you have to make practice as much as possible, otherwise you can never speak in English very, I'm telling this thing one. So एक बार हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसे बोलेंगे कैसे, I play, you play, he plays, she plays, we play, they play, चिंटू प्लेज, पिंकी प्लेज। अब हम इसको आप इसे नोट कर सकते हैं, और उसके अलावा मैं आपको बताता हूं
कि एस या ईएस कहां आएगा, आप इसको समझ लें। देखें, ही, शी या नेम, इनके साथ में जो वर्ब आती है, अगर उसके लास्ट में क्या हो, ओ एस एच सी एच डबल एस, तो उनके साथ में आता है ई एस। जैसे गो मिलेगा गोज, यानी देखिए यहां पर ही गो में ई एस जुड़ा था, ही गोज हो जाएगा। ऐसे ही आप देखें, ही एस एच है, फिनिश, एफ आई एन आई एस एच, एस एच जुड़ा, फिनिशेज हो जाएगा, एफ आई एन आई एस एच ई एस। सी एच है, ही टीच, लास्ट में सी एच है तो आप इसमें ई एस जोड़कर टीचेस बना देंगे। ही फ्लॉस, लास्ट में डबल एस है, ई एस जोड़कर फ्लॉसेस बना देंगे। क्लियर? अब हमने आज आपको क्या बताया कि इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है उसकी आत्मा को सीखो, उसकी जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको सीखो। और हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बेशक प्रेजेंट के लिए कहता है, लेकिन प्रेजेंट की बात उसमें नहीं है। यह बताता है कि यह काम हमने पास में बहुत बार किया था और आज भी हम इस काम को करते हैं, छोड़ा नहीं है, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यहां पर हमें क्या करना है कि आई गो, यू गो, ही गोज, शी गोज, वी गो, दे गो, चिंटू गोज, पिंकी गोज। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको कुछ एक्शन देता हूं, आप घर पे मिरर के सामने खड़े होकर उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए कंफर्टेबल होगा। मैं कुछ एक्शंस यहां पर आपको लिख देता हूं, आप उसको नोट कर लेंगे। आप लिख लीजिए, गो टू पार्टी, सिंग सॉन्ग, ड्राइव कार, ओपन द डोर, कुक फूड। एक एक्शन में इसमें बताता हूं कि किस तरह से हम बात कर सकते हैं। आई कुक, ओ यू कुक, ही कुक्स, शी कुक्स, वी कुक, दे कुक, चिंटू कुक्स, पिंकी कुक्स। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग अभी मिलेंगे। कल क्लास आपकी होगी तो आप यहीं मिलेंगे मुझे सही समय पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।